नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन उपाध्याय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। कहीं भी कुछ गलत हो तो आप हमें बताएं, हम बनेंगे आपकी बुलंद आवाज। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता मनोज चौधरी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, बहुत बहुत। दूसरी ओर है सुशील त्यागी जी, आपका भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 4.5 वर्ष का कार्यकाल योगी सरकार का जो है बीत चुका है। अपने कार्यकाल में योगी जी ने अपने कार्यक्रम की कोई शुरुआत नहीं की। पूर्व की सरकार जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी के रूप में बनी थी, जो उन्होंने निर्णय लिए थे, जो उन्होंने प्लानिंग बनाई थी सड़कों की, खासतौर से बिजली घर की, उन्हीं को पूरा नहीं कर पाए। ये उनके द्वारा जो हाईवे और जो प्लानिंग सड़कों के लिए जो दी गई थी, योगी सरकार उनको ही पूरा नहीं कर पाई। और 100 डायल 100 उनके समय में बना था, उन्होंने पुलिस व्यवस्था में एक सुधार किया था, बस उसका नाम 112 कर दिया। नहीं, नई हवा है, नई सपा है। नई हवा और नई सपा में क्या है? नई हवा नई सपा इस बात की है कि जो पहले समाजवादियों ने मूलभूत सुविधाओं की, जनता की शिक्षा, चिकित्सा, विद्युतीकरण, बच्चों के पढ़ने के लिए लैपटॉप जो उन्होंने दिए थे, उसको उस टाइम के युवा आज मतदाता बन चुके हैं। ये नई हवा नई सपा लोग भ्रमित कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों के लोग भी। उस टाइम वो पढ़ते थे, उस टाइम मतदाता भी नहीं थे, आज वो मतदाता बन चुके हैं, बल्कि वो परिवार बन गया उनका, वो बच्चे थे उस समय। उस बात की है ये नई हवा है, नई सपा। इन मुद्दों को लेकर समाजवादी सरकार इस बार चुनाव लड़ेगी। देखो जी, मुद्दे तो विकास के हैं। मेन जो मुद्दे हैं वो हैं विकास, और वो उन्होंने पहले भी विकास किया था जब वो मुख्यमंत्री थे। और जो प्लानिंग बनी थी, जो कुछ अधूरी रह गई थी, वो भी नहीं हो पाई अभी तक पूरी। तो वो चाहते हैं कि वो विकास फिर हो, दोबारा हो। बच्चों को जो उन्होंने रोजगार देने के वादे किए थे, लैपटॉप दिए थे, शिक्षा के लिए कहा था कि वो दोबारा चाहते हैं कि नवयुवक सब उससे जुड़ें, और वो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे, विकास की व्यवस्था करेंगे। तो हर कोशिश करेंगे वो अपनी तरफ से कि वो विकास हो, उन्नति हो। क्या समाजवादी सरकार जो आएगी तो क्या बिल कर भी कुछ राहत देगी इस बार? विद्युत में माननीय अखिलेश जी के द्वारा जितने बिजली घर स्थापित किए गए थे, जितने उपकरण इस क्वालिटी के लाए गए थे कि लाइन लॉस कम हो, उसके बाद इस सरकार ने एक भी नया उपकरण, एक भी नया तंत्र, कोई नया बिजली घर, और तो और अधिकारियों पर अंकुश करने के लिए मॉनिटरिंग की टीम बनी थी समाजवादी सरकार में। माननीय अखिलेश जी के द्वारा अधिकारियों पर भी अंकुश था। जब अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगेगा, मनमान्य ढंग से वो विद्युत कहीं दुरुपयोग कराएंगे, नए उपकरण नहीं आएंगे। मैं राहत की बात कर रहा हूँ, मैं उसी बात कर रहा था। जब हमारा लाइन लॉस नहीं होगा तो जनता को सीधे सीधे जो बिजली मिलेगी, और लाइन लॉस होगा नहीं तो उसकी कॉस्ट ही तो घटेगी ना, कॉस्ट ही तो घटानी है। और माननीय अखिलेश जी कह चुके हैं कि हम विद्युत को फ्री वितरण करेंगे, दिल्ली की तर्ज पे ही करेंगे। कितनी यूनिट देने वाले हैं उत्तर प्रदेश जनता को? वो तो सरकार बनने के बाद देखा जाएगा, लेकिन फ्री कहा है तो फ्री मिलेगा। जितना उपयोग आदमी घर करता है वो जरूर फ्री मिलेगा। क्या कहेंगे सचिन जी आप भी? देखो जी, उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट तो वो फ्री करेंगे, बाकी वो सरकार बनने के बाद ही फैसले होंगे कि क्या छूट होगी, क्या करेंगे, वो तो सरकार बनने के बाद। योगी सरकार में पनप रहा, कोई सीट उठा के देख लो, कोई थाना उठा के देख लो, बस बाबा है, योगी है, या एक विशेष जाति से उनका नाम उछाला जाए। जब बाबा है तो वो जाति के कहाँ रह गए, वो तो पूरे समुदाय के हो गए। लेकिन यहाँ भी जातिवाद है। दूसरी बात, तो योगी के अंदर ठाकुरवाद है? मैं नहीं समझता कि वो कौन सा वाद है, लेकिन ज्यादातर एक किसी विशेष जाति से जोड़ा गया है उन्हें भी, और अधिकारियों की जो पोस्टिंग ट्रांसफर हैं वो भी, और अधिकारी उनके गुंडाई करते हैं, जनता को धमकाते भी हैं। कितनी सारी वीडियो आई हैं, कितने सारे उनके एक जाति के बने हुए विधायक बेहुदा हरकतें करते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता। और सबसे बड़ी जो इस सरकार की
जब ये विपक्ष में थे तो मुजफ्फरनगर के दंगे को इन्होंने पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में फैलाने का कार्य किया। गैस के सिलेंडर को लेके इन्होंने वो उसकी डमी बना के संसद पे बैठने का काम किया, रेल पटरियों पे बैठने का काम किया, इन्होंने ढोल पीटने का काम अच्छा किया था। समाजवादी इस काम को करते नहीं, वो असलियत कर्म में विश्वास करते हैं, वो जो है ढोंग में नहीं करते। ये सरकार ढोंगियों की सरकार है। ये सरकार इस तरह की सरकार है कि 1 मिनट में जो पूजा पाठ तंत्र को जो बहुत बढ़ावा दे देती है। होर्डिंग और प्रचार तंत्र की सरकार है। मैं समझता हूँ इतने होर्डिंग, इतने जो वो लगे हुए हैं, पेट्रोल पंपों पे जाओ, वैक्सीन के जाओ, टम्पुओं पे जाओ, ये सब ऐसा जनता का ही तो गया ना ये। और सरकारों ने इतना नहीं किया। मैं कह रहा हूँ सरकार तो करती है अपने प्रचार प्रसार के लिए, छोटे छोटे फंक्शनों के लिए हम अपने भी करते हैं, लेकिन इस सरकार ने तो बेइंतहा पैसा बहाया, इस पर तंत्र पे बहाया इन्होंने। मीडिया पे, मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया पे, उस पर जहाँ देखो, टीवी चैनल खोल के देखो, 10-10 मिनट में जो उनकी फोटो ना आवे तो ऐसा लगे। समाचारों का भी इन्होंने ध्रुवीकरण कर दिया, राजनीतिकरण कर दिया, भगवाकरण कर दिया। मतलब इंतहा, जनता त्रस्त हो चुकी है। मानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में भगवा छाया हुआ है? पूरे उत्तर प्रदेश में भगवा का ढोंग है, काम नहीं है, ढोंग है ये। अब उसको जो है ना पूजा पाठ की तरफ दौड़ा के ले जा रहे, काम से दिमाग को हटाने के लिए। कि सुरक्षित नहीं है सरकार के अंदर के हिंदू और मुस्लिम और दूसरी जातियां भी कब देश से गई हैं, कब किसने उत्थान नहीं किया, कब किसकी फैक्ट्रियां नहीं चली हैं। मंदिर का निर्माण तो इस सरकार के अंदर हुआ। मैं कह रहा हूँ मंदिर निर्माण से तो मुझे लग रहा किसी को रोजगार ही ना मिल रहा दिखा है, या किसी एक विशेष कंपनी को मिल रहा, ब्रांडेड कंपनी को। वो उत्साह सा नहीं। क्या कहेंगे, मंदिर का निर्माण तो इसी सरकार के अंदर हुआ, सपा सरकार में नहीं हुआ? देखो जी, इसके निर्माण से कोई फर्क नहीं है, ये तो एक अलग चीज है। इससे ना तो कोई विकास का मामला है और ना इससे रोजगार का मामला है। आस्था का तो मामला है ना? नहीं, आस्था है, लेकिन आस्था से ये सब चीज थोड़ी चलती है। अगर हम आस्था में रखेंगे तो रोटी भी नहीं खाएंगे फिर। नहीं, चाहती सरकार, पिछली सरकार चाहती तो अध्यादेश लाकर मंदिर का निर्माण पहले करवा सकती थी, लेकिन सरकार ने अब तक किसने चाहा नहीं। देखो, चाहने की तो है कि वो भी सब चाहते हैं कि कहीं ये झगड़े ना हो, इससे नुकसान ही तो होता है। ये झगड़े कराना, उससे चाहते तो सब हैं, ऐसा कुछ नहीं। और उन्होंने भी कोशिश करी है, उन्हीं की ही देन है ये सब। ये तो अब इन्होंने एक वो करा के कि भाई इसे मोहर लगा दो, कि भाई हाँ भाई इन्होंने जो है मोहर लगा दी। बाकी ऐसा कुछ नहीं, हर सरकार ने कोशिश करा, कांग्रेस ने भी किया था, इन्होंने भी कोशिश किया। कोई नहीं चाहता कि आपस में झगड़े हों, कोई हिंदूवाद हो या मुसलमानवाद हो। हमारा जो देश है वो सबका है, और सभी को मिलकर, देश की आज़ादी में भी सभी ने अपना योगदान दिया था, और सभी अभी ऐसा नहीं, ये तो इन्होंने बांट दिया। तो इससे कोई मैटर नहीं है कि इसका मंदिर बनने से क्या है। ये तो जब भी ये सब यहीं रहेंगे, सब अपनी मंदिर में पूजा करेंगे, उसमें भी मस्जिद में भी करेंगे, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो है देश के विकास का। आप मानते नहीं कि समाजवादी सरकार में मुस्लिम लोग बढ़ चढ़कर हिंदुओं को दबाने का काम करते हैं? दबाने का काम नहीं करते, वो उसका मतदाता है, और जब वो अपनी सरकार को मत दे के लाता है तो वो उत्साह में चलता है। समाजवादी सरकार को अकेले क्या मुस्लिम ही वोट देती है? समाजवादी पार्टी को सारे, मैं कह रहा हूँ कि जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जातियां हैं, समाजवादी का हर एक वोटर है। इसी तो समाजवाद कहते हैं। सबको मिला के, सर्व को मिला के तो समाजवाद है, चाहते हैं। तो आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है? हाँ जी, ये पूरी तरह से फेल है और ये सफल नहीं हो पाई। तो जनता का मन क्या है इस बार? जनता का मन है जी बदलाव। वो बदलाव के रूप में वो चाहते हैं कि तुम्हारे माननीय अखिलेश जी आए, कि उन्होंने पहले भी विकास किए हैं, उन पर कोई आरोप नहीं है।